हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेमोरी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और साथ साथ मैंने आपको इसके कुछ टाइप्स के बारे में बताया था जो कि एबिंगहॉस ने दी थी 1885 के अंदर। अगर आपको याद हो तो कल हमने सेंसरी मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। सेंसरी मेमोरी जो सेंस ऑर्गन से हम लेते हैं वहाँ पे जाके संचित होती है इंफॉर्मेशन हमारी, और ये सिर्फ 1 या 2 से 3 सेकेंड्स के लिए ही हमारी मेमोरी के अंदर रह पाती है। फर्दर इसकी दो टाइप्स थी, एक थी इकोनिक और एक थी आइकॉनिक। आइकॉनिक जो थी वो दैट इज़ रिलेटेड टू आइज, और इकोइक जो थी दैट इज़ रिलेटेड टू ऑडिटरी या फिर नॉइस जो कि हमें कानों से मिलती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम सुन के ग्रहण करते हैं। सेकंड इसके अंदर जो मेमोरी की हमने टाइप पढ़ी थी दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो मेमोरी संचित रहती है, जो स्टोर रहती है, वो हमारी 20 से 30 सेकंड तक के लिए ही रहती है। अगर आप इसकी मेंटेनेंस नहीं करते, इसकी रिहर्सल नहीं करते, तो ये आपकी मेमोरी से इसकी फॉरगेटिंग हो जाती है। थर्ड हमने वर्किंग मेमोरी के बारे में पढ़ा था। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद ही आती है वर्किंग मेमोरी। इसका और इसका दोनों का सेम सेम काम होता है, इसके अंदर भी कम समय के लिए स्टोरेज रहती है। लेकिन वर्किंग मेमोरी और एसटीएम के अंदर एक डिफरेंस है, वो ये है कि वर्किंग मेमोरी के अंदर सिर्फ स्टोर नहीं रहती बल्कि आगे प्रोसेसिंग भी होती है। नेक्स्ट हमारी लास्ट थी एलटीएम। एलटीएम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लाइफ टाइम के लिए हमारी मेमोरी के सेव रह सकती है, इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में रह सकती है। एलटीएम को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक होती है हमारी डिक्लेरेटिव और एक होती है नॉन डिक्लेरेटिव। जो डिक्लेरेटिव होती है इसको हम फैक्ट मेमोरी भी बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर आधारित होती है, तथ्यों के ऊपर आधारित होती है। टुल्विंग ने इसको 1972 के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो सबसे पहला पार्ट था दैट वाज एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी किसके ऊपर बेस होगी, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो एपिसोड्स के ऊपर होगी। एपिसोड्स का मतलब व्यक्ति की जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, जो उसकी व्यक्तिगत सूचनाएं होंगी, उसके ऊपर आधारित होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ, उसकी स्वयं से आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो ये कहता है आई वॉज बॉर्न इन, मैं यहाँ पर पैदा हुआ था, मैंने 10 दिन पहले ये मूवी देखी थी। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर कोट करने हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर आधारित होती है, इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी बोला जाता है। अब इसके अलावा एक और चीज इसके अंदर सरप्राइजिंग इमोशन से रिलेटेड होती है, जो संवेग एकदम उसे याद आते हैं और उसे हैरान कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको फ्लैश बल्ब मेमोरी भी बोला जाता है। अब इसी के अलावा फैक्ट मेमोरी के अंदर जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको सिमेंटिक मेमोरी बोला जाता है। सिमेंटिक जिसको हिंदी में बताऊं तो अर्थगत स्मृति भी बोला जाता है, और ये बेस होती है वर्ड्स के ऊपर, शब्दों के ऊपर, सिंबल्स के ऊपर, संकेतों के ऊपर, और संकेतों को जोड़ तोड़ करने में भी हेल्प करती है। ऐसी सूचनाएं जिसको हम जोड़ तोड़ करके कुछ भी परिणाम के ऊपर पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी कोट किया है, जैसे पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है साइंस के अंदर, वो हमने 10th में भी पढ़ा है, दैट इज H2O। या फिर अगर मैथ्स में बताऊं तो 3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी भी डिजिट को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर 0 ही होगा। इट इज़ रिलेटेड टू सिम्बल्स, सिंबल्स के ऊपर बेस्ड होती है। इसके अंदर मैथमेटिकल टर्म्स भी हो सकती हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, शब्दों के आधार के ऊपर भी हो सकती है। क्योंकि ये जनरल सामान्य चीज़ों से संबंधित है, जनरल थिंग से संबंधित है, इसीलिए इसको जेनरिक मेमोरी भी बोला जाता है। अब इसके अलावा डिक्लेरेटिव हमने कंप्लीट कर ली। डिक्लेरेटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोडिक इज रिलेटेड टू फैक्ट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, और सिमेंटिक जो होती है वो अर्थों से संबंधित होती है, शब्दों से संबंधित होती है। अब एलटीएम का जो सेकंड पार्ट है दैट इज नॉन डिक्लेरेटिव। नॉन डिक्लेरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। नॉन डिक्लेरेटिव को प्रोसीजरल मेमोरी भी बोला जाता है, या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी भी बोला जाता है, और जो हमारी डिक्लेरेटिव होती है इसको एक्सप्लिसिट भी बोला जाता है। फाइन।
तो जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है ये आपके कौशलों से संबंधित होती है, तुम्हारी स्किल्स से संबंधित होती है। मोटर स्किल्स, जैसे कोई भी आपने टाइपिंग सीख ली, इसकी जो स्पीड होती है सीखने की वो बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को एक बार सीख लेते हो तो हम लाइफ टाइम उन चीज़ों को याद रखते हैं और हम कभी भूलते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, दैट इज़ रिलेटेड टू मोटर स्किल्स। इसके अलावा इसके अंदर इमोशनल एसोसिएशंस भी होते हैं, हमारी आदतें भी आती हैं, तो ये सब जो आएंगी वो आपकी नॉन डिक्लेरेटिव के अंदर आती हैं। और जो इसकी स्टार्टिंग होती है ये मैंने आपको बताई दी कि बहुत धीरे धीरे से होती है और लाइफ टाइम तक हम इन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। और ब्रेन का जो पार्ट होता है, ब्रेन का जो सेरेबेलम पार्ट होता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपके एस्टेट के क्वेश्चन में भी आता है कि ब्रेन का कौन सा जो पार्ट है वो प्रोसीजरल मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका सेरेबेलम। तो आज की क्लास में हमारी मेमोरी की सारी टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेमोरी को इफ़ेक्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लर्निंग के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेमोरी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं।